अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 अहम तरीन खबरें शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अच्छी और बड़ी खबर है। तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर पर बल्ले के इंतखाबी निशान के होने या ना होने और इमरान खान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे पर रहने या ना रहने के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या होगा, इस पर 2 मुतजाद आरा सामने आई हैं। वो आरा क्या हैं? क्या तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिविलियन बालादस्ती का केस लेकर इलेक्शन में जा रही है या कोई और मामला होगा? इस पर भी मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा कि ये तजाद क्यों पाया जाता है, तजाद किस किस के दरमियान है। और जनाब, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों के साथ इंगेजमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक पोलिटिकल इंगेजमेंट की कमेटी कायम की है, जिसमें 5 अहम शख्सियात शामिल हैं। और इसके अलावा एक जो अहम तरीन खबर यह भी है कि बड़ी खबर यह भी है कि सानिया 9 मई के जो मुलजमान थे, मजीद 850 अफराद, पहले 102 अफराद के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, अब 850 मजीद अफराद के खिलाफ फहरिस्तें बन चुकी हैं उनकी, और उनमें से 54 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। उन 54 अफराद में एक बहुत ही अहम बंदा है जो पकड़ा गया है। वो अहम बंदा कौन है और वो क्यों इंपॉर्टेंट था, इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से। एक तो जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की कमेटी कायम की गई है, उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब उस कमेटी का हिस्सा है, उसमें हुमायूं मोहम्मद साहब उस कमेटी का हिस्सा है जो कि सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली मोहम्मद खान साहब और अली असगर खान साहब इस कमेटी का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब भी इस कमेटी का हिस्सा है। उमर अयूब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कमेटी का जो मकसद है बुनियादी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर पोलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइसेस भी इस कमेटी ने ही कायम करने हैं, जिन जिन जमातों के साथ वो हम ख्याल जमातें हो सकती हैं। वैसे तो अभी तक तहरीक इंसाफ की हम ख्याल जमात जो है मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही पोलिटिकल अरीना के ऊपर। पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ज़रा एक फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में तहरीक इंसाफ के वोटर जो है, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की हमदर्दी हासिल करने के लिए वो ऐसा कर रही है। हालांकि अलायंस जो है वो पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ होना है इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी जाके, अगर इंतखाबात से पहले नहीं भी होता तो इंतखाबात के बाद जाके आपस में अलायंस हो जाएगा। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ का जोर देखते हुए जो है ज़्यादा मुझे चांस नज़र आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आपस में हो ही जाएगा पंजाब के अंदर। करवाने वालों ने करवा देना है, वायदे पे की कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कमेटी एंगेज करेगी बाकी जमातों के साथ। मुमकिन है कि जो मियां नवाज शरीफ ने अगले हफ्ते अपने घर पर इशाइये का फैसला किया हुआ है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को बशमूल तहरीक इंसाफ को इन्वाइट किया जाएगा, तो उसमें भी हो सकता है कि इस कमेटी से 2 लोग जो हैं उस इशाइये में शिरकत करें और मज़ीद वहाँ पे आइंदा का लाइमल जो है वगैरह जो है वो तहरीक इंसाफ तय करेगी किस किस जमात से उसने बातचीत करनी है। पहले असद कैसर साहब किया करते थे तो वो गिरफ्तार हो गए, वो प्रोसेस सारा रुक गया है। अब एक नई कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ ने बना दी है। बाकी 9 मई के सानहे के वाले से खबर यह है कि 850 अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, उनके खिलाफ तफ्तीश शुरू हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी उन अफराद की शुरू की जा चुकी हैं और 54 अफराद को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। इन 54 अफराद में मरकज़ी मुलज़म जो था, जिसने सबसे पहले आग लगाई थी कोर कमांडर हाउस को, उस बंदे को भी हिरासत में ले लिया गया है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हैं उनके लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। यानी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो दीगर लोग हैं, उनके लिए एक टफ सूरत हाल आने वाली है। अब ज़ाहिर है इस केस में तफ्तीश के दौरान बहुत सारे लोग छूट भी जाएंगे, लेकिन 850 अफराद की फहरिस्तें भी जो बनाई गई हैं वो जियो फेंसिंग की बेसिस पे ये फहरिस्तें वगैरह तैयार की गई हैं। जिन जिन लोगों की लोकेशन वहाँ की आ रही थी, इन्वेस्टिगेशन के मरहले में बहुत सारे लोग इनमें से छूट भी जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो ट्रायल उनका शुरू हो जाएगा अदालतों के अंदर। लेकिन 850 अफराद की फहरिस्तें हैं जिन्हें 850 अफराद को आइडेंटिफाई करके उनकी फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है। अब उनके छापे मारने के हवाले से भी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं पूरे मुल्क के अंदर। बाकी जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम खबर ये भी है कि जो मैंने बात की थी इंट्रो के अंदर, अपने बयानिया जो है, बयानिया क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब बयानिया के हवाले से भी बड़ी ज़ोर शोर के साथ बातचीत आजकल जारी है। और वैसे तो बयानिया तहरीक इंसाफ का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। इमरान खान एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन उन्होंने ली हुई है। एक तो तहरीक इंसाफ की आज से 4 रोज़ पहले जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के अंदर, बल्कि 3 रोज़ पहले यह फैसला हुआ था,
उसमें तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कोर कमेटी के इजलास में कि भरपूर हिस्सा लेगी आइंदा इंतखाबात के अंदर, कौमी असम्बली के भी तमाम हल्कों पर और सूबाई असम्बलियों के भी तमाम हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेगी। और ख़बर दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर टिकट जो है वो पॉलिटिकल लोगों के बजाय जो है वो वकीलों को दिए जाएंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की बाय द वे। और टिकटों के फैसले कौन करेगा, ये अगली खबर में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी चेयरमैनशिप है उस हवाले से भी और बाकी मामला जो है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से भी काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। तो इस हवाले से क्लैरिटी अब आ चुकी है, वो डिटेल्स में अगली खबर में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब ये हुआ जनाब के बयानिए पे बड़ी ज़ोर शोर के साथ बातचीत जारी है और इस हवाले से एक बयान दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि तर्जुमान भी इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो बयानिया है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमारा बयानिया नहीं होगा, हमने जो है इलेक्शन के अंदर जाना है और अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर हम जाके इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा जी ये सिविलियन बालादस्ती वगैरह ये हमारा मुद्दा नहीं है। जबकि ये खबर जब छपी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात जो हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने खुद जंग से रब्ता करके, यानी रोजनामा जंग की जो मुतल्लिका एडिटोरियल टीम है उससे रब्ता करके डेस्क पे उन्होंने कहा जी कि ये मेरा मौक़िफ़ शामिल करें, ये गौर साहब जो है वो ठीक बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए पे लड़ेगी और बयानिया जो है वो सिविलियन बालादस्ती का बयानिया ही लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में उतरेगी। तो इसके अलावा अब ये जो बयानिया है बड़ा साफ बयानिया है, मुझे नहीं लगता इस बयानिया के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकेगी या नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। ये रऊफ हसन साहब की तो हो सकती है सोच, लेकिन जिस तरह से एक इंगेजमेंट की कमेटी बनाई गई है, बाकी चीज़ें अवाम के अंदर नो डाउट, देखिए मैं इस पर क्लैरिटी दे रहा हूँ, अवाम के अंदर नो डाउट ये बयानिया बड़ा पॉपुलर होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो शायद इस बयानियों को अफोर्ड ना कर सके। अब जनाब इसमें यह हुआ है कि जो बयानियों के वाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हमने इसी बयानिए पर इलेक्शन लड़ना है। बहरहाल चले ये तो हो गया, दो बयानात हो गए मुख्तलिफ, लेकिन रऊफ हसन साहब का जो बयान है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सके। बहरहाल अगली वीडियो की तरफ आते हैं, अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर जनाब ये है कि जो इस वक्त मामला चल रहा है इमरान खान के हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रह सकेंगे और बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये बहस काफ़ी अर्से से चल रही है और इस हवाले से अब क्लैरिटी आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं ने, जिनमें गौर खान साहब और बाबर रहमान साहब जो हैं ये मिले हैं, इनका एक ये जाके मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक डेलीगेशन के साथ। सॉरी डेलीगेशन तो नहीं था, पूरा इलेक्शन कमीशन था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान शामिल थे। तहरीक इंसाफ का ये डेलीगेशन जाके उनसे मिला और इस गुफ्तगू के अंदर इन्होंने कई मामलात के ऊपर बात की। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले इलेक्शन में लड़ने के हवाले से काफ़ी मामलात डिस्कस आए, वहाँ पे डिस्कस हुए भी। उसमें एक जो अहम दो जो अहम तरीन मामलात थे वो एक तो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के इंतखाबी निशान के होने या ना होने के हवाले से मुद्दा डिस्कस किया गया और दूसरा इमरान खान के पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे पर रहने या ना रहने के हवाले से बातचीत वहाँ पे हुई। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मुलाकात के अंदर शरीक थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के साथ हुई। तो इस डेलीगेशन का ये दावा है, यानी बैरिस्टर गौर साहब और बाबर रहमान साहब का ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें यकीन दहानी करवा दी है, उन्हें बड़ी क्लैरिटी के साथ यकीन दहानी करवा दी है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का इंतखाबी निशान हर सूरत में होगा और इमरान खान जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, यानी अगले टिकट्स जो हैं वो इमरान खान खुद जारी करेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को, जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो ख्वाहिशमंद कैंडिडेट्स होंगे उन्हें टिकट जो है अगले खुद इमरान खान जारी करेंगे। ये जो एक बहस चल रही थी कि शायद इमरान खान जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप से अगर हटा दिए जाते हैं तो बुशरा बीबी या अलीमा खान साहब में से किसी एक को वो पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो सौंप दें। तो अब इलेक्शन कमीशन से बड़ी और अहम तरीन खबर ये सामने आई है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हटाने का किसी किस्म का कोई भी इरादा नहीं है और बल्ले के इंतखाबी निशान को भी बैलेट पेपर से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि वो बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा। तो ये दो अहम तरीन खबरें हैं, ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं इस साल की कि इलेक्शन से पहले जो तहरीक इंसाफ को एक परेशानी थी, फिक्र थी कि इमरान खान हो सकेंगे, टिकट जारी कर सकेंगे या नहीं जारी कर सकेंगे, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भले का इंतखाबी निशान होगा या नहीं होगा। तो अब इस हवाले से मेरे ख्याल से बैकग्राउंड वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और अब ये भले का इंतखाबी निशान रहेगा। बैकग्राउंड वर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है PTI को हराना। और बाय द वे एक गरीदा फारूकी साहब ने एक सर्वे करवाया अपने प्रोग्राम के लिए, जीफर गरीदा के लिए,
और उन्होंने कहा जी कि लाहौर के अंदर नून लीग जो है वो बड़ी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो मकबूलियत, बहुत ज़्यादा मकबूलियत है पीएम की लाहौर के अंदर, और नून लीग बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी लाहौर से। और वो कह रहे हैं कि हाँ, मॉडल टाउन के DHA के कुछ 1-2 फेजेस के अंदर जो है तहरीक इंसाफ के पॉपुलरिटी ज़्यादा है, बाकी लाहौर के अंदर नून लीग को कोई मसला नहीं है। तो चले गरीदा फारूकी साहबा के जो है सर्वे को देख के मैं कहूँगा कि नून लीग जो है इंतखाबी मैदान के अंदर अब चली जाए, और देखते हैं कि ये सर्वे कितना दुरुस्त साबित होता है। बाय द वे, जिस तरह के हालात हैं, जो बैकग्राउंड वर्क है वो बड़ा मैटर करता है इंतखाबात से पहले। जो मकबूल हैं, अगर उनके पास कबूलियत नहीं है तो शायद वो इंतखाबात के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। तो ये आज की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में मजीद अहम तरीन डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। समर बास को इस वीडियो में फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा।